हाय एवरीवन, आई एम सीएमए कुलदीप बत्रा और आज मैं आपके साथ लेकर आ रहा हूं सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 की 30 दिन की 30 डेज फास्ट ट्रैक स्ट्रैटेजी। इन 30 दिनों में जनवरी में होने वाले एग्जाम्स के लिए आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, पूरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिलेबस कैसे खत्म हो सकता है, सारे चैप्टर्स कैसे कवर हो सकते हैं और आपको कौन कौन से चैप्टर करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, या कौन से चैप्टर्स को आप स्किप कर सकते हो, वो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो 30 दिन की फास्ट ट्रैक स्ट्रेटेजी जो कहती है कि उसमें आपको सारा मटेरियल नहीं पढ़ना, मैं आपको पहले बता दूं, सारा मटेरियल नहीं पढ़ना, जो मैं बता रहा हूं सिर्फ वो कर लो। 30 दिन के अंदर जबरदस्त आपके 50+ मार्क्स इजीली स्कोर हो जाएंगे। सर हमने ना कुछ नहीं पढ़ रखा, बिल्कुल कुछ मत पढ़ो, ये 30 दिन में जो बता रहा हूं उतना कर लो, बिल्कुल आप पास हो जाओगे जबरदस्त तरीके से। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस 30 दिन के अंदर आपको मात्र 10 दिन पढ़ना है। 10 डेज, यस। इन 30 डेज के अंदर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिलेबस जो कवर करना है वो मात्र 10 दिन में कवर करना है। क्योंकि मैं यहां पे सारी एजम्पशंस लेकर बैठा हूं। सारे एजम्पशन का मतलब क्या है कि अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो आपके पास 8 सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो आपके पास 4 सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप बोथ ग्रुप भी प्रिपेयर कर रहे हो तब भी 30 दिन के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग कवर हो जाएगा, और अगर आप 4 सब्जेक्ट्स भी प्रिपेयर कर रहे हो सिंगल ग्रुप तो भी आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग कवर हो जाएगा। तो इन 30 दिनों के अंदर आपको कितना पढ़ना है? मात्र 10 दिन। सर रिवीजन कब होगा? आखिरी के 4 दिन में। रिवीजन कब होगा? आखिरी के 4 दिन में। पहला पेपर आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, पेपर नंबर 5। उस पेपर से पहले कृपया करके कोई और सब्जेक्ट उठा मत लेना भूल के भी। मैं बता रहा हूं आपको, पहला पेपर आते टाइम बहुत बड़ी गलती होती है, मैंने भी करी थी। मैं लॉ पढ़ रहा था आखिरी के 2 दिन में, हाँ हुआ नहीं था ना सिलेबस कंप्लीट, तो आखिरी के 2 दिन में लॉक करते टाइम मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग को स्किप कर दिया और आखिरी दिन जब बचा, ओहो अब क्या करूं। ये गलती आप मत करना। जितना सिलेबस हो जाए 30 दिसंबर तक, उसके बाद आपको खाली फाइनेंशियल अकाउंटिंग छूनी है, और आखिरी के 4 दिन में कौन सा मटेरियल पढ़ना है? कोई मटेरियल नहीं पढ़ना। आखिरी के 4 दिन में आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो कृपया करके वीडियो को ध्यान से देखना। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन ये वीडियो भले ही 20 मिनट का हो या 15 मिनट का, पूरे 30 दिन की स्ट्रैटेजी मैं आपको दे दूंगा। सुनने में ये बातें बहुत आसान लगेंगी, इंप्लीमेंट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मैं बता रहा हूं, पहले बता दूं, जेन्युइनली इंप्लीमेंट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि मैं आपको 10 घंटे पढ़ने के लिए कह दूं। हाँ 2-4 सेशन में आपको पढ़ना पड़ेगा, 10 घंटे से ज्यादा भी पढ़ना पड़ेगा, बट प्लीज इन 30 डेज स्ट्रैटेजी को अगर आप इंप्लीमेंट करोगे 100% गारंटी के साथ आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फेल नहीं हो सकते। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप इस वीडियो को आज देख रहे हो, आज क्या तारीख है? क्या तारीख है भाई? 3 तारीख। तो अगर आप इस वीडियो को आज देख रहे हो तो 4 तारीख को आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टार्ट करनी है, यानी कि आपका जो डे 1 स्टार्ट होगा, वो होगा 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को आएगा आपका डे 1। मैंने कितने दिन पढ़ने के लिए कहा था? 10 दिन। ये कौन सा दिन है? पहला। इस डे 1 में मैं आपको बता दूं, आपके अंदर जो 12 स्टडी नोट्स है, 12 स्टडी नोट्स में आपको पैरेटो प्रिंसिपल के हिसाब से 80-20 प्रिंसिपल जो कहता है, आपको वो चैप्टर सबसे पहले उठाने हैं जो 20% क्वांटिटी में हो और वो आपको 80% मार्क्स की कवरेज दे दे। इसका मतलब सबसे पहले मैं आपको वो चैप्टर्स उठाने के लिए बोलूंगा जो सबसे इजी हैं, और 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर फ्री के आपको देके जाएंगे। तो सबसे पहले दिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप 2 चैप्टर्स उठाओ, मात्र 2। कौन कौन से? पहला सेल्फ बैलेंसिंग लेजर। इसका क्वेश्चन 10 नंबर में आता है और ये चैप्टर कितना बड़ा है? 2 घंटे में खत्म। दूसरा चैप्टर जो आपको पहले दिन में उठाना है वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में AS2। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में AS2, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। सर ये कितनी देर में खत्म हो जाएगा? मात्र 2 घंटे में। 2 घंटे से तो मैंने ज्यादा बता दिया आपको। ये दोनों चैप्टर्स मिला के आपको पहले दिन में क्या पढ़ना है? एक तो पहला सेल्फ बैलेंसिंग लेजर और दूसरा AS2, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। ये 10 से लेके 15 नंबर आपके 2 चैप्टर्स में कवर हो जाएंगे। सर कितना टाइम लगेगा करने में? इन दोनों को मिला के आप अगर फास्ट ट्रैक यानी कि तेज करते हो, आपने पहले से पढ़ रखा है, तो 3 घंटे। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो
तो 3 से लेके 5 घंटे में ये दोनों चैप्टर्स कवर हो जाएंगे। सर इससे ज्यादा नहीं पढ़ना पहले दिन में? नहीं, दूसरे सब्जेक्ट भी तो है। एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ते रहोगे तो नींद आ जाएगी। मैं नहीं चाहता आपको नींद आए, इसलिए बता रहा हूं, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी है। पहले दिन में आपको क्या उठाना है? सेल्फ बैलेंसिंग, और दूसरा AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, 10 से 15 नंबर आपके कवर। इसके बाद रात में सोने से पहले नाइट में हाँ सर नाइट में, हाँ नाइट में नोटी हो रहे हो आप, इधर देखो। नाइट में आपको क्या करना है? आपको सजेस्टेड आंसर उठाना है। सजेस्टेड आंसर दोस्तों आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं, सजेस्टेड आंसर में इंस्टीट्यूट ने सिर्फ दिसंबर 21, दिसंबर 19, जून 19, दिसंबर 18 और जून 18 और दिसंबर 17 तक ही आपको 2016, जून 17 तक आपको 2016 सिलेबस के सेट दे रखे हैं। और हाँ, खास बात ये कि दिसंबर 2016 में जो एग्जाम हुए थे वो 2012 सिलेबस के हुए थे। तो आपका जो सिलेबस है वो 2016 है। तो 2016 सिलेबस वाला जो अटेम्प्ट है वो मात्र जून 17 तक है। तो आपको टोटल कितने सजेस्टेड आंसर अवेलेबल है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और 7। तो 7 सजेस्टेड आंसर आपको करने हैं। लेकिन कैसे करने हैं मैं आपको बता दूं। पहले दिन में आपको क्या उठाना है? सजेस्टेड आंसर का दिसंबर 2021 वाला, इसमें कौन सा है? पहला सबसे लेटेस्ट दिसंबर 2021। तो दिसंबर 2021 में सिर्फ MCQ पोर्शन, सिर्फ MCQ। कितने क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन शुरू के, एक एक नंबर वाले। अगर 10 क्वेश्चन है तो 2-2 नंबर वाले होंगे। ठीक है, और कुछ नहीं करना आपको पहले दिन में, इतना ही करना है बस। ये था आपका डे 1। अब आते हैं अपने डे 2 पे। आपने पहला जो दिन अकाउंट्स का पढ़ा था वो था 4 दिसंबर, वो था आपका 4 दिसंबर। ठीक है, अब अगले दिन जब आप पढ़ोगे तो अकाउंट्स नहीं पढ़ोगे। यानी कि अगली बार जब अकाउंट्स आपको पढ़नी है तो एक दिन का गैप लेना है। तो अगली क्लास यानी कि अगला सेशन जो आपका अकाउंट्स का होगा पढ़ने वाला, वो होगा 6 दिसंबर को। ये होगा आपका डे 2, दैट विल बी योर डे 2। इस दूसरे दिन में आपको क्या करना है? दूसरे दिन में आपको चैप्टर उठाने हैं, 2 चैप्टर्स। कौन कौन से? पहला चैप्टर जो आपको उठाना है वो है आपका हायर परचेस एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम, और दूसरा चैप्टर जो आपको उठाना है वो है इंश्योरेंस क्लेम। पहला कौन सा बताया? हायर परचेस, और दूसरा इंश्योरेंस क्लेम, जो कि आपका अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन में होता है। तो मैं यहां लिख देता हूं, आपका जो डे 2 होगा, डे 2 विल बी पहला चैप्टर इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम पहले करना, हायर परचेस कंपैरेटिवली आसान है। इंश्योरेंस क्लेम, और दूसरा चैप्टर जो आपको करना है दैट इज हायर परचेस एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम। ये 2 चैप्टर्स आपको कवर करने हैं डे 2 में, यानी कि 6 दिसंबर को। सर अगर हम 15 दिन बाद ये वीडियो देख रहे हो तो फिर रोज पढ़ो, अगर आपके 4 ही एग्जाम है तो ठीक है, फिर तो आपको और इसको फास्ट ट्रैक कर देना है। मैं बिल्कुल मैक्सिमम पॉसिबिलिटी लेके चल रहा हूं। सर ये कितनी देर में कवर हो जाएंगे? डियर, ये आपके कवर हो सकते हैं दोनों चैप्टर्स 4 से 5 घंटे में, 4 से 5 घंटे में। और हाँ, 6 घंटे डेडलाइन रखना इसकी, 6 घंटे से ज्यादा मत देना, 6 घंटे डेडलाइन है, इससे ज्यादा दिए तो मत देना। दूसरा सब्जेक्ट जितना हो गया। आगे सर नाइट में क्या करना है? आ जाओ, रात को हम करेंगे सजेस्टेड आंसर में क्या उठाना है? पिछला अटेम्प्ट दिसंबर 2019 क्या उठाने हैं? सिर्फ MCQ। सर बाकी तो आप करवा ही नहीं रहे। कराऊंगा, मैं बताऊंगा बाद में करना है। ठीक है, अभी के लिए क्या करना है? दिसंबर 2019 का सजेस्टेड आंसर सिर्फ MCQ, स्टार्टिंग के जो 10 क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर वाले। ये था आपका दूसरा दिन, डे 2। अब आते हैं डे 3 पे। 6 दिसंबर को आपने दूसरा दिन दिया था अकाउंट्स को। अब एक दिन का गैप ले लो, 8 दिसंबर में आ जाओ। 8 दिसंबर यानी कि अगले दिन आपको क्या करना है? यह है आपका डे 3। डे 3 में आपको जो चैप्टर उठाने हैं, मैं अब थोड़ा साइज बढ़ा दूंगा ड्यूरेशन का पढ़ने का। ठीक है, ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। ये 5 घंटे तो मैक्सिमम 6 घंटे हो जाएंगे, 7 घंटे हो जाएंगे। तो यहां पे आपको जो चैप्टर उठाने हैं वो उठाने हैं इस
सिलेबस के सबसे आसान चैप्टर यानी कि कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर। कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर, तो यहां लिख लो, जो आपका पहला चैप्टर आपको उठाना है, पहला वो है आपका कंसाइनमेंट प्लस जॉइंट वेंचर। सर ये दोनों एक साथ क्यों लिख दिया आपने? ये दोनों एक साथ ही पढ़े जाते हैं। जॉइंट वेंचर में एक क्वेश्चन है जो कंसाइनमेंट के बाद खोला जाता है, वो कंसाइनर कंसाइनी को माल भेजता है और फिर वो बाद में जॉइंट वेंचर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर कृपया एक साथ पढ़ें। इसके बाद आपको एक और यूनिट उठानी है, दूसरा थ्योरी यूनिट है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, सर कितने नंबर का आता है क्वेश्चन? अगर आया 4 नंबर फ्री के 5 पेज 4 नंबर, 5 पेज 4 नंबर, इतना ही है ये चैप्टर, जाके देख लो। तो आपको ये दोनों यूनिट साथ में उठानी है। इन दोनों यूनिट्स को कवर करने में आपको मैक्सिमम 5 से 7 घंटे लगेंगे। सर ये कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग कितनी देर में हो जाएगा? हाँ, पौना घंटा, 45 मिनट्स। 5 पेज कितनी देर लगाओगे पढ़ने में? 10 घंटे। 5 पेज पढ़ो, 4 नंबर ले जाओ। कंसाइनमेंट जॉइंट वेंचर से कोई क्वेश्चन आया तो 6 से 8 नंबर का आएगा। फ्री के 10 मार्क्स, 20% टाइम, 80% आउटपुट, ये आपको पढ़ने हैं। नाइट में आपको क्या करना है? नाइट में आपको जून 2019 का सजेस्टेड आंसर उठाना है। सर क्या करना है? पता है आपको क्या करना है, फिर क्यों पूछते हो बार बार? क्या करना है? क्या करना है? सिर्फ एमसीक्यू। ये था आपका डे 3। अब मैं आपको लेके चलता हूं डे 4 पे। चौथे दिन आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? चौथे दिन डे 4। डे 4 में जो डे 4 आपका होगा, मैं एक दिन का गैप ले रहा हूं, तो 10 दिसंबर को आ जाओ। 10 दिसंबर को जो चौथा दिन आप दोगे, उसमें आपको एक ही चैप्टर उठाना है। सर एक चैप्टर, हाँ एक और चैप्टर उठाएंगे, लेकिन वो 4 पेज का होगा। ठीक है, तो एक चैप्टर उठाना है, वो भी आधा है। सर ऐसा कौन सा चैप्टर है? इधर आओ। आपको जो डे 4 में चैप्टर उठाना है वो है ब्रांच अकाउंटिंग। ब्रांच अकाउंटिंग, सर ब्रांच अकाउंटिंग में क्या क्या करना है? सिर्फ डेटर सिस्टम और स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। सर पूरा चैप्टर नहीं करना, करते रहो, 3 दिन तक लगे रहोगे, खत्म नहीं होगा चैप्टर, कैसे कर लोगे? ब्रांच अकाउंटिंग में क्या करना है आपको? पहले दिन डेटर सिस्टम और स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। डेटर सिस्टम और स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो डेटर सिस्टम और स्टॉक एंड डेटर सिस्टम है, ये अकेला आपके 6 से लेके 8 घंटे ले जाएगा। सर बाकी सब्जेक्ट? ओहो, किसी दिन तो आराम दो बाकी सब्जेक्ट को, सारे ही दूसरे सब्जेक्ट पढ़ते रहोगे क्या? ब्रांच अकाउंटिंग करने बैठोगे तो आराम से टाइम लेगा 6 से 8 घंटे। सर साथ में क्या करना है? यस, साथ में आपको करना है AS1। AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, सर कितनी देर में हो जाएगा? आधे घंटे में, मुश्किल से, छोटा सा ही है, आधा घंटा भी नहीं लगेगा। AS1 बहुत ही छोटा है, 4-5 पेज में खत्म। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग यानी कि अकाउंट्स में आपको क्या क्या डिस्क्लोज करना होता है। AS1 45 मिनट्स। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो AS, अगर आप ब्रांच अकाउंटिंग में ज्यादा टाइम लगा दो, बाई चांस पूरा दिन निकल गया, नींद नहीं आई, पता नहीं लगा क्या हो रहा है, तो उस केस में आप AS1 को लीव भी कर सकते हो, ऑप्शनल है, क्योंकि आप इसको कभी भी उठा के पढ़ सकते हो ना, इसीलिए आप इसको लीव भी कर सकते हो। तो ये साथ में करना ऑप्शनल है, उस दिन के लिए सिर्फ। अब मैं आपको बता दूं, नाइट में आपको क्या करना है? नाइट में आपको करने हैं, आपको पता ही है क्या करना है, आपको उठाना है, पिछला अटेम्प्ट कौन सा था? जून 19, दिसंबर 2018 MCQ। दिसंबर 2018 MCQ। दोस्तों कहा जाता है कि ब्रांच अकाउंटिंग करके जाओ तो पार्टनरशिप छोड़ देना, पार्टनरशिप करके जाओ तो फाइनल अकाउंट छोड़ देना, ऐसा बोला जाता है ना, बताते हैं बच्चे आपको। रुक जाओ, डे 4 का मैं आपको दूसरा ऑप्शन दे रहा हूं। डे 4 में आपके पास एक दूसरा ऑप्शन है, इसका ऑल्टरनेटिव। अगर आपको पार्टनरशिप ज्यादा ही पसंद है पढ़नी, अगर आपको पार्टनरशिप ज्यादा पसंद है, ब्रांच अकाउंटिंग नहीं आती आपको करनी, तो दोस्तों ऑल्टरनेटिवली आपको उठानी है पार्टनरशिप। आपको उठानी है पार्टनरशिप।
पार्टनरशिप अकाउंट्स। और सर पार्टनरशिप पूरी करनी है, कर लो, एक हफ्ते में भी खत्म नहीं होगी, करते रहो, महीना निकाल दो पूरा पार्टनरशिप करते करते। तो सर क्या करना है पार्टनरशिप में? पार्टनरशिप में आपको करना है अप टू एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, अप टू एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, सिर्फ एडमिशन तक ही पढ़ना है सर। वो आगे रिटायरमेंट एट डिसोल्यूशन, और डिसोल्यूशन के अंदर गार्नर वर्सेस मरे, और गार्नर वर्सेस मरे के बाद एक और नया टॉपिक है पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन, उसका क्या बाद में। हमने कौन सा ब्रांच अकाउंटिंग पूरा कर लिया, फाइनल अकाउंट सिस्टम कहां है, इंडिपेंडेंट ब्रांच कहां है, नहीं किया ना? हाँ तो बस इतना ही करना है आपको। सर इसके बाद नाइट में क्या करना है, कितना टाइम लगेगा करने में? पार्टनरशिप को आपको कम से कम 8 घंटे लग सकते हैं, ठीक है। ये मिनिमम है, मैं बता दूं आपको, इसीलिए मैं पार्टनरशिप को अटेम्प्ट पास होने के लिए पसंद नहीं करता कि ये पढ़ना जायज है। मैं प्रेफर किसको करूंगा? ब्रांच अकाउंटिंग को। सर अगर वो भी नहीं करी तो तब भी पास हो सकते हो, मैं बिना ब्रांच अकाउंटिंग बिना पार्टनरशिप पढ़ के पास हुआ था। हाँ, अब इसके साथ आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करना चाहो तो वो कर सकते हो, अदरवाइज मैंने आपको बताया ऑप्शन आपके में लीव है। साथ में प्लीज एमसीक्यू स्किप मत करना यार, एमसीक्यू स्किप मत करना। वो जो दिसंबर 18 वाले एमसीक्यू है ना, एमसीक्यू किसी भी अटेम्प्ट के स्किप मत करना, आपके 10 नंबर फ्री के बढ़ जाएंगे। होलिस्टिक अप्रोच आपके दिमाग में आ जाएगी क्वेश्चन एग्जाम में आते कैसे हैं। आगे डे 5 पे चल रहे हैं। सर आपने 10 दिन की स्ट्रेटेजी बताई थी, यस। तो 5वें दिन पे हम आ चुके हैं, यानी कि 50% पड़ाव हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब आते हैं अपने डे 5 पे। डे 5 की जो डेट है वो है आपकी दिसंबर 12, ऊपर दिसंबर 10 थी तो नीचे आएगी दिसंबर 12। 12 दिसंबर को देखते हैं आपको क्या करना है। अब आपको उठाना है ऊपर जो आपने ब्रांच अकाउंटिंग किया था उसका बचा हुआ पार्ट, यहां पे आपको करना है ब्रांच अकाउंटिंग। ब्रांच अकाउंटिंग में आपको करना है फाइनल अकाउंट्स और इंडिपेंडेंट ब्रांच, पूरा फिनिश कर देना है। ब्रांच अकाउंट का फाइनल अकाउंट्स मेथड और इंडिपेंडेंट ब्रांच मेथड, यह आपको पूरा फिनिश कर देना है। अब इस सिचुएशन में आपको इसको करने में मिनिमम मैं आपको बता दूं 6 से 7 घंटे लग सकते हैं। 6 से 7 घंटे। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो आप इसको 5 घंटे में भी कंप्लीट कर सकते हो। 6 से 7 घंटे इसको आपको लग सकते हैं। मैं बिल्कुल सारी चीजें सोच के बैठा हूं एज अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि मैं भी रह चुका हूं स्टूडेंट, मुझे पता है इतना टाइम लगता है, मिनिमम है ये। साथ में दोस्तों आपको एक और चीज करनी है, वो जो आपकी यूनिट 1 है ना, यूनिट 1 उसमें ना पहला चैप्टर है आपका 10 पेज का, उसमें आपको उठाना है बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, इसको क्या करना है? मात्र रीड। इसको क्या करना है? मात्र रीड। और साथ में इसके जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस उसके सॉल्यूशन भी आपको दिए हैं, बस वो देखने हैं। क्योंकि आप 11वीं क्लास पार कर चुके हो, प्रोबेबली आप ग्रेजुएशन में हो, तो इतना बेसिक्स तो आपका ऑलरेडी क्लियर होगा। तो प्लीज बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग क्वेश्चन के साथ वो आपको करना है, ठीक है। सर कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा 1.5 घंटा मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं देना। इतना ही आपको करना है डे 5 में। सर अगर हम पार्टनरशिप कर चुके थे तो हमने तो ब्रांच करी नहीं थी पहले, तो मत करो। अब पार्टनरशिप का दूसरा अल्टरनेटिव, ऊपर हमने एडमिशन तक खत्म किया था, अगर आप पार्टनरशिप करते आ रहे थे तो फिर अगले दिन आपको पार्टनरशिप उठानी है, और इस पार्टनरशिप का ऑल्टरनेटिवली आपको पार्टनरशिप करनी है। ऑल्टरनेटिवली अब आपको पार्टनरशिप में क्या क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। पार्टनरशिप में जो आपकी बची हुई पार्टनरशिप है वो आपको करनी है, बची हुई पार्टनरशिप है वो आपको करनी है, लेकिन वो भी पूरी नहीं करनी है। ब्रांच अकाउंटिंग पूरा हो सकता है, पार्टनरशिप अभी भी पूरा नहीं होगा। पार्टनरशिप में आपको करना है डेथ ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट डेथ, और प्लस आपका डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन में जो गार्नर वर्सेस मरे है उस केस को पूरा कर देना। गार्नर वर्सेस मरे, इस केस को पूरा कर लेना, क्योंकि इसी का क्वेश्चन एग्जाम में आता है प्रोबेबली। वैसे तो एडमिशन और डिसोल्यूशन ये दोनों, और रिटायरमेंट से भी आ जाता है, कुछ नहीं पता कलकत्ता का क्या डाल दे, तो फिर भी आपको ये करना है। इसको करने में इट विल टेक अराउंड 6 to 7 आवर्स। 6 to 7 आवर्स। साथ में आप बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग भी कर सकते हो या फिर उसको लीव भी कर सकते हो। ये था आपका डे 5।
दोस्तों जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूं वो एकदम जिम जाने की तरह है। जिम में पहले जब हम जाते हैं तो थोड़े से लाइट वेट उठाते हैं, बॉडी को आदत नहीं होती है, लेकिन उसके 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद आहा अब लाओ 20 किलो 50 किलो। हाँ कहा, इसका मतलब अब आपको 5 दिन हो चुके हैं पढ़ते हुए। 5 दिन का मतलब 10 से 15 दिन के अंदर आपने 5 दिन दिए होंगे। हाँ अब आपकी बॉडी फॉर्म में आ चुकी है। अब आपको ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी है। यहां से दोस्तों मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूं, आपकी बॉडी को स्ट्रेच कर रहा हूं। तो स्ट्रेच करने के लिए जो स्लो एंड स्टेडी स्ट्रेटेजी हम अपना रहे थे, अब उसको थोड़ा सा फास्ट ट्रैक कर दिया जाएगा। यानी कि अब हम करेंगे हैवी वेट ट्रेनिंग। तो यहां से अब शुरू होने जा रही है आपकी हैवी वेट ट्रेनिंग। ठीक है, हैवी वेट। सर हैवी वेट क्या होता है? हैवी चैप्टर्स। हैवी वेट का मतलब हैवी चैप्टर्स। यहां पे ब्रांच और पार्टनरशिप दोनों हैवी थे, लेकिन वो हमने थोड़े थोड़े गैप में किए थे। अब दोस्तों अब शुरू होने जा रही है हैवी वेट ट्रेनिंग। तो हैवी वेट ट्रेनिंग के अंदर आपका जो डे 6 है, डे 6 के अंदर आपको क्या करना है? ये आपका 14 दिसंबर है। 14 दिसंबर। इस 14 दिसंबर में आपको चैप्टर उठाने हैं फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन प्लस एनपीओ। सर दोनों हो जाएंगे? दोनों हो जाएंगे। सर कितना टाइम लगेगा? हाँ ये है बात। सर कितना टाइम लगेगा दोनों को करने में? 8 से लेके 12 घंटे। सर ये कितना है? मिनिमम हो सकता है ना खत्म हो, ठीक है, लेकिन अगर आप बीच बीच में 1.5 घंटे को भी आप टाइम दोगे और बीच बीच 15 मिनट का गैप लोगे और एक लंच का गैप ज्यादा ले लो और डिनर का गैप ज्यादा ले लो, तो उस केस में आप इसको कवर कर सकते हो पूरे 1 दिन के अंदर। क्योंकि अगर आप फाइनल अकाउंट्स और एनपीओ एक साथ करोगे, उन दोनों के कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे चैप्टर में सेम आते हैं, जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो अगर आप दोनों चैप्टर्स एक साथ करोगे तो आपको एक बूस्ट मिल जाएगा, आपके कॉन्सेप्ट डबल क्लियर हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपको नाइट में क्या करना? नाइट में आप जानते ही हो दोस्तों एमसीक्यू। यहां पे आपको उठाने हैं, अगर आप ध्यान से देखो ऊपर ना, कहां तक एमसीक्यू हो गए थे? ये था दिसंबर 18 और ये है आपका जून 18। अच्छा ये ऑल्टरनेटिव है, तो दिसंबर 18 तक के आपके हो गए हैं और डे 5 में आपका एमसीक्यू में मैंने लिखा नहीं था, तो यहां पे आपको करना है जून 18। इसका मतलब फाइनल अकाउंट्स के साथ आपको जून 18 का एमसीक्यू कवर करना है। एमसीक्यू जो हमारे कवर होंगे सजेस्टेड आंसर में, वो एक बार देख लेता हूं कहां तक है। ये आपके जून 17 तक है, 2016 सिलेबस जून 17 तक है, तो अभी भी एमसीक्यू हमारे चल रहे हैं। तो ये आपको करना है फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, साथ में आपका एनपीओ। सर अगर हमें ये ना करना हुआ तो बताता हूं। इसके ऑल्टरनेटिव में अगर किसी को पार्टनरशिप ज्यादा ही पसंद है, प्यार है पार्टनरशिप से, हाँ, इसके ऑल्टरनेटिव में आपको उठाना है पार्टनरशिप का बचा कुचा पार्ट, जिसको बोलते हैं पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन। सर इसका क्वेश्चन आता है? जी हाँ, कम आया है लेकिन आया है, पूरे 16 नंबर का आया है, 16 मार्क्स, पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन। और इसके साथ आपको करनी है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और कन्वेंशंस। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस, ये आपको कवर करना है। मैं आपको बता दूं, इन सब को करने में कम से कम 8 से 12 घंटे आपको लग जाएंगे। ठीक है, ये थी आपकी डे 6 की स्ट्रेटेजी। अब आते हैं 7वें दिन पे, 10 दिन कंप्लीट होने वाले हैं एकदम। 7th डे पे आते हैं, आपको क्या करना है? डे 7 दोस्तों, डे 7 जो कि होगा आपका 16 दिसंबर। डे 7 में आपको क्या करना है? डे 7 में आपको चैप्टर उठाने हैं एनपीओ और सिंगल एंट्री सिस्टम। एनपीओ और सिंगल एंट्री सिस्टम। सर एनपीओ तो ऊपर हमने कर लिया था तो यहां मत करना, मैं पहले बता रहा हूं, ऊपर पॉसिबली कंप्लीट हो सकता है, ना हुआ तो यहां दोबारा उठाना, कंप्लीट करना। अगर आप फाइनल अकाउंट्स कर रहे हो तो
तीनों चैप्टर एक साथ करने हैं आपको, कुछ नहीं छोड़ना। फाइनल अकाउंट, सिंगल एंट्री और एनपीओ, इन तीनों में अगर आप कर रहे हो तो कुछ मत छोड़ना। तीनों में से कोई भी आ जाता है, कोई भी, पता नहीं है कौन सा आएगा। सर कितना टाइम लगेगा? 10 से 12 घंटे। 10 से 12 घंटे, साथ में एमसीक्यू नाइट में। नाइट में क्या करने हैं? एमसीक्यू। एमसीक्यू आपके बचे हैं, ये कौन सा था? जून 18, तो ये आ जाएगा दिसंबर 17। दिसंबर 17 के एमसीक्यू सजेस्टेड आंसर के आपको करने हैं। ये थी आपकी डे 7 की स्ट्रैटेजी। अब डे 7 में आते हैं डे 8 पे। डे 8, 8वें दिन आपको क्या करना है? 8वां दिन मतलब 18 दिसंबर। 18 दिसंबर को आपको चैप्टर्स उठाने हैं आपके रॉयल्टी और डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। रॉयल्टी और डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, मैं आपको बता दूं छोटे चैप्टर्स में डिपार्टमेंटल अगर आप ना भी करो तब भी चलेगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सर क्वेश्चन तो आता है, हाँ कभी कभार। ब्रांच फिक्स क्वेश्चन, पार्टनरशिप फिक्स क्वेश्चन, फाइनल अकाउंट्स फिक्स क्वेश्चन, सेल्फ बैलेंसिंग फिक्स क्वेश्चन, कंप्यूटराइज्ड AS2 फिक्स क्वेश्चन। ये सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको मार्क कराऊंगा, स्टार लगवा दूंगा, कौन से चैप्टर आपको छोड़ के नहीं जाने, उनको करना ही करना है। रॉयल्टी और डिपार्टमेंटल। सर कितना टाइम लगेगा? हाँ 6 से 8 घंटे। 6 से 8 घंटे। मैं आपको बता दूं जिस स्टूडेंट ने ये चैप्टर्स ऑलरेडी पढ़ रखे हैं वो इसको 2 घंटे में देख देख के निकाल देगा। डिपार्टमेंटल 2 घंटे में देख देख के निकाल देगा, यानी कि वो 8 घंटे की जगह 4 घंटे में ही कंप्लीट हो जाएगा। जिसने पहले से पढ़ रखा है उसकी बात कर रहा हूं मैं, जिसने प्रैक्टिस ही नहीं करी, हाँ नमस्ते, इतना ही लगेगा टाइम। आगे दोस्तों, अब आ चुका है हमारा आखिरी पड़ाव, डे 9। डे 9 9वां दिन। 9वां दिन यानी कि 20 दिसंबर। 20 दिसंबर को आपको क्या करना है? आपको उठाना है बचा कुचा माल। यह है आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट्स, ये आपके पहले स्टडी नोट में कवर है। डेप्रिसिएशन के साथ आपको उठाना है AS10। AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सर ये क्यों उठवा रहे हो? दोनों जुड़े हुए हैं भाई साहब। डेप्रिसिएशन किस पे लगता है? फिक्स्ड एसेट्स पे। फिक्स्ड एसेट्स का मतलब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। AS10 और डेप्रिसिएशन एक साथ पढ़ने हैं आपको। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसके साथ आपको एक चैप्टर पढ़ना है AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। और AS7 के साथ आप इसी दिन में AS9 भी कवर कर सकते हो। AS9 जिसको बोलते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन। रेवेन्यू रिकॉग्निशन दोस्तों, AS9 बहुत ही छोटा चैप्टर है, आप 1 घंटे में पढ़ पढ़ के खत्म कर सकते हो उसको। बस इसके क्वेश्चंस पढ़ लेना। इसके पहले आप केस स्टडी देख लो, सारी केस स्टडी देख लो और फिर AS9 की थ्योरी पढ़ो, डबल समझ में आएगी। पहले आंसर पढ़ लो, उसके बाद इसकी थ्योरी पढ़ो। पूरा थ्योरी है ये। सर AS7 थोड़ा सा प्रैक्टिकल, 1 या 2 प्रैक्टिकल है मैक्सिमम, और वही एग्जाम में रिपीट होते हैं। सजेस्टेड आंसर में आपको मिल जाएगा। MCQ आप कर रहे थे ना, तो पक्का आपको क्लैरिटी हो जाएगी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम करता है। सर इसके बाद हमें क्या उठाना है? MCQ। नाइट में आपको उठाने हैं MCQ। कौन से अटेम्प्ट के? ऊपर कौन सा था? दिसंबर 17, यहां आ जाएगा जून 17। जून 17 का मतलब यहां पे आपका आखिरी अटेम्प्ट था 2016 सिलेबस का, ठीक है। अब डे 10 में आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। डे 10 में आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। ये था आपका डे 9, आखिरी दिन। अकाउंट्स का सिलेबस कंप्लीट। डे 10। डे 10 सर वो जो आपने ऑल्टरनेटिव बताया है, इसका मतलब अकाउंट्स का सिलेबस तो कंप्लीट होगा ही नहीं, तो क्यों करना है? 130 नंबर का पेपर बनता है, क्यों करना है सिलेबस पूरा? मुझे बताओ, यहां कचरा भर के क्या करना है? पार्टनरशिप पूरी छोड़ सकते हो आप, ब्रांच कर लेना, फाइनल अकाउंट्स कर लेना। सर अगर ब्रांच छोड़ दी तो पार्टनरशिप तब तो करना ही मत, तुम ब्रांच भी छोड़ सकते हो, बिल्कुल चॉइस में नहीं। पार्टनरशिप का क्वेश्चन पार्टनरशिप की चॉइस में आएगा, फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन एनपीओ या सिंगल एंट्री की चॉइस में आएगा, ब्रांच का क्वेश्चन ब्रांच की चॉइस में आएगा। तो ब्रांच के अगर आपने 3 में से 4 में से 2 मेथड भी कर रखे हैं, पॉसिबिलिटी है 16 मार्क्स की कवरेज आपकी पहले हो गई। तो इतना क्यों पढ़ना है? आखिरी दिन दिसंबर 2022 कह रहा हूं, बताओ दिसंबर 22 में आपको क्या करना है?
अब जो इसके अलावा बचे हुए चैप्टर्स हैं स्टडी नोट 1 के अंदर, वो है आपका स्टडी नोट 2 में बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये स्टडी नोट 2 का चैप्टर है। इसके अलावा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अगर आपने ऊपर स्किप कर दिए थे, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो ऊपर ना ऑल्टरनेटिव में पार्टनरशिप के साथ मैंने प्रिंसिपल्स बताए थे, इसका मतलब ब्रांच के साथ आपने प्रिंसिपल्स नहीं पढ़े होंगे। तो वो प्रिंसिपल्स कब कवर करने हैं? यहां पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के साथ। साथ में आपको क्या करना है? एमसीक्यू। सर एमसीक्यू तो हो गए कंप्लीट। हाँ, अब यहां राज की बात है। अब जरा यहां देखना ध्यान से, आप सारे एमसीक्यू पर पढ़ चुके हो ना? सर एमसीक्यू पढ़ने कैसे? रटने हैं, आंसर देख देख के। और क्या टाइम थोड़ी है पढ़ने का, ओ सॉल्व करो, कुछ नहीं, आंसर देख लो। अब यहां पे आपको क्या करना है, दिसंबर 21 से लेके जून 17 तक सारे एमसीक्यू एक शॉट में रिवाइज करने हैं। सर ना हो पाए तो आधे कर लो, आधे ना हो पाए तो 1/3 कर लो, लेकिन 3 दिन के अंदर आपको वो एमसीक्यू दोबारा रिपीट करने हैं। बात समझ में आई? सर इसको क्या बोलते हैं? रेपिटेशन स्ट्रेटेजी। जब एक बार वो एमसीक्यू घुसता जाएगा, वो आपके सबकॉन्शियस में इतना बैठ जाएगा कि अगर एग्जाम में आएगा भी, फट से आप यूं निकाल दोगे आंसर। प्रैक्टिकल जो क्वेश्चंस होते हैं AS2 के डेप्रिसिएशन के छोटे छोटे क्वेश्चंस, वो रिपीट होते हैं, कॉन्सेप्ट सेम होता है। तो सारे एमसीक्यू आपको एक शॉट में दोबारा रिवाइज करने हैं। यहां पे आके आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं जो आखिरी का हफ्ता बचा, 10 दिन बचे, उसमें आपको क्या करना है? आखिरी के 10 दिन में आपको उठानी है वर्कबुक। आपको उठानी है ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग की वर्कबुक, जो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। आप गूगल पे डाल दो ICMAI वर्कबुक, उसके लिंक को क्लिक करो, निकल के आएगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उस पर क्लिक करो, वर्कबुक डाउनलोड कर लो। इस वर्कबुक के अंदर क्या है मैं आपको बता देता हूं। वर्कबुक के अंदर ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है। जैसे 12 स्टडी नोट आपको दे रखे हैं और उसमें आपके पेज नंबर दे रखे हैं। इन पेज नंबर के अंदर खास बात यह है कि हर चैप्टर में पहले कुछ 6-7 क्वेश्चन एमसीक्यू हैं, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें ट्रू फॉल्स भी है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी है, और साथ में इसमें जो बड़े क्वेश्चंस हैं, फुल फ्लेज क्वेश्चन, वो भी हर चैप्टर के आपको दे रखे हैं। तो अगर आप आखिरी के 10 दिन में, आखिरी के जो 10 दिन बचे हैं 1 जनवरी से पहले तक, डेट कौन सी चल रही है अभी? डेट 22 दिसंबर। अगर 22 नहीं 25 तक भी हो गया तो 5 दिन आपके पास अभी भी है। तो वर्कबुक में आप सबसे पहले जितने भी चैप्टर्स आपको दे रखे हैं, अगर आप सारे ना भी कर पाओ तो जो मैं आपको अब इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं, उन चैप्टर्स की वर्कबुक कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तो अब मैं आपको बता रहा हूं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं। यहां पे मेरे साथ मार्क करना स्टार्ट करो, मेरे साथ मार्क करना स्टार्ट कर दो। मुझे कलर चेंज करने दो। हाँ, अब यहां पे मैं आपको मार्क कराता हूं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको कौन कौन से करने हैं, जो आप नहीं छोड़ सकते। प्लीज डोंट लीव दीज चैप्टर्स। सबसे पहला सेल्फ बैलेंसिंग AS2 डे 1, इसलिए मैंने आपको पहले दिन में ही करवाया था, इसको आप नहीं छोड़ सकते भाई साहब। सेल्फ बैलेंसिंग और AS2 आप नहीं स्किप कर सकते। प्लीज डू नॉट स्किप AS2 एंड सेल्फ बैलेंसिंग लेजर। उसके बाद दोस्तों डे 2 में मैंने आपको लिखवाया था MCQ, तो कोई भी स्किप मत करना, MCQ कोई भी स्किप मत करना। डे 2 में मैंने आपको 2 चैप्टर लिखवाए थे, इसमें इंश्योरेंस क्लेम को कर लेना। हायर परचेज आप स्किप कर सकते हो, इंश्योरेंस क्लेम स्किप मत करना। प्लीज डू नॉट स्किप इंश्योरेंस क्लेम। तीसरे दिन मैंने आपको बताया था कंसाइनमेंट और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, कंसाइनमेंट जॉइंट वेंचर और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। इसमें प्लीज डू नॉट स्किप कंसाइनमेंट एंड जॉइंट वेंचर। कंसाइनमेंट एंड जॉइंट वेंचर, प्लीज डू नॉट स्किप दीज 2 चैप्टर्स। कंसाइनमेंट जॉइंट वेंचर को स्किप नहीं करना है आपको। इसके बाद डे 4 में मैंने आपको बताया था, डे 4 में ब्रांच अकाउंटिंग और उसके साथ साथ कुछ नहीं बताया था मैंने आपको, तो ब्रांच अकाउंटिंग को आपको करना है। ब्रांच अकाउंटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, हर एग्जाम में आता है। और अगले ही सेशन में पार्टनरशिप के अलावा मैंने आपको फिर से डे 5 में ब्रांच अकाउंटिंग बताया था, ये भी आपको नहीं छोड़ना। 16 नंबर यार, 16 मार्क्स। 16 मार्क्स आप कैसे स्किप कर सकते हो? सर पार्टनरशिप भी तो है, तो हटाओ ना उसको, मारो गोली। 130 नंबर का पेपर है, पार्टनरशिप छोड़ दो, हटा दो, एकदम गोली मार दो पार्टनरशिप को। डे 6 में आ जाओ ना। डे 6 में मैंने आपको बताया था, डे 6 में
फाइनल अकाउंट्स, यार फाइनल अकाउंट्स को स्किप मत करना, फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन को स्किप मत करना, फाइनल अकाउंट्स को स्किप मत करना। इसके अलावा फाइनल अकाउंट्स के अलावा एनपीओ आप छोड़ सकते हो, एनपीओ आप छोड़ सकते हो, सिंगल एंट्री और एनपीओ। अब देखो यहां पे ना दो ऑप्शन है, या तो आप सिंगल एंट्री कर लो या फिर आप एनपीओ कर लो, दोनों में से ऑप्शनल आपके पास है। अगर आपके पास टाइम और भी कम है, आप जॉब वाले हो, नाइट शिफ्ट है, कुछ भी है, ठीक है, आप हाउसवाइफ हो या मैरिड हो, बच्चे हैं परेशान कर रहे हैं, कुछ भी, तो दोनों में से आप एक चैप्टर छोड़ दो, लेकिन प्लीज 2 चैप्टर करके जाना। फाइनल अकाउंट्स के साथ साथ कोई दूसरा करके जाना, या तो एनपीओ या फिर सिंगल एंट्री। डे 7 मैंने आपको बताया था, हो गया है तो। डे 8 रॉयल्टी और डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, डे 8 में मैंने आपको बताया था रॉयल्टी डिपार्टमेंटल, दोनों स्किप कर दो, छोड़ना नहीं है, मैं बस बता रहा हूं कौन से स्किप नहीं करने हैं बिल्कुल। डे 9 इसमें आपको मैंने बताया था डेप्रिसिएशन और एएस 10, इसमें डेप्रिसिएशन आपको स्किप नहीं करना है, इसका पक्का 2 से 4 नंबर तो आपके पहले क्वेश्चन में मिल ही जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो एएस 9 और एएस 7 है, ये भी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको स्किप नहीं करने हैं, ये आपको स्किप नहीं करने हैं। ये थे आपके सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो आपको स्किप नहीं करने हैं। अब मैं वीडियो को फाइनलाइज करता हूं, ठीक है। आखिरी के 4 दिन में आपको क्या करना है दोस्तों, आपने देखा होगा मैंने आपको एमसीक्यू तो बता दिए थे, बट जो सजेस्टेड आंसर पूरे सॉल्व्ड हैं उसका क्या। आखिरी के 4 दिन में आपको उन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की वर्कबुक अगर आप पहले कर चुके हो तो दोबारा मत करना, अगर नहीं करी तो अब करनी है। यानी कि जो 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी और 4 जनवरी का टाइम है, पेपर कब है, 5 को, 5 तारीख को आपका पेपर है। यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे आपको कुछ नहीं पढ़ना, यहां पे आपको कुछ नहीं पढ़ना, यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे आपको सिर्फ एक काम करना है, यहां पे आपको करना है सजेस्टेड आंसर 2 अटेम्प्ट के, सजेस्टेड आंसर 2 अटेम्प्ट के, सजेस्टेड आंसर 2 अटेम्प्ट के और सजेस्टेड आंसर 2 अटेम्प्ट के। सर एक दिन में बस 2 सजेस्टेड आंसर, 3 घंटे का पेपर होता है वो, तुम करके दिखाओ मुझे 2 सजेस्टेड आंसर एक दिन में, मान जाऊंगा एमसीक्यू के साथ, तुम सॉल्व करो ना, सजेस्टेड आंसर 2। सर इतना ही करना है, हाँ इतना ही करना है, ये आपके आखिरी दिन की 4 दिन की बात है, आपको बस सजेस्टेड आंसर, सजेस्टेड आंसर, सजेस्टेड आंसर, सजेस्टेड आंसर, जितने भी आखिरी के सारे जून 17 तक की सजेस्टेड आंसर है वो करने हैं। उससे क्या होगा, होलिस्टिकली आपका माइंडसेट तैयार हो जाएगा पूरे पेपर के लिए। ये थी आपकी 30 दिन की निंजा स्ट्रेटेजी, फास्ट ट्रैक। ये फास्ट ट्रैक भी नहीं है, मैंने बिल्कुल प्यार से बताया है आपको कितना टाइम आपको कौन से चैप्टर में देना है। सर क्या हम ये ऊपर नीचे कर सकते हैं, वो आप देखो, मैंने तो आपको एक चिट्ठा तैयार करके दे दिया कि आपको आखिरी 30 दिन में क्या करना है। तो दोस्तों इस वीडियो को आग की तरह फैला दो, पहले बता रहा हूं, जिस भी दोस्त को आपको जरूरत है उसको ये स्ट्रैटेजी दे दो और उसको बता दो कि भाई हो सकता है आखिरी के 10 दिन में भी प्रिपरेशन हो जाएगी, लेकिन करो तो दोस्तों चलते हैं स्ट्रैटेजी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।